आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ बैठ करके जंगल राज इसलिए कहते हैं। आप जो गरीबों की जो राज है ना, उसको जंगल राज कहते हैं। गरीबों की लोकतांत्रिक अधिकार का जो राज है, उसको जंगल राज कहने का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 20 साल से एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार की हुकूमत सूबे बिहार में चल रही है, और बिहार में क्या हो रहा है, 20 साल के अंदर 60,000 लोगों की हत्या कर दी गई, गोली मार करके हत्या कर दी गई है। 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हत्या का प्रयास किया गया, और 3.25 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर जघन्य और जघन्यतम धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार इस सरकार में जो भ्रष्टाचार है, वो चरम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ऐसी है, यहाँ पर अफसरशाहियों का राज चल रहा है, यहाँ जनता हल्कान है भ्रष्टाचार से और आहत हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, मैं आपको कहता हूं कि जिस प्रकार से सर्कुलर नंबर 10 के लिए आर ब्लॉक चौराहा पर छात्र लोग जब अपने शिक्षा के सवाल को लेकर के, रोजगार के सवाल को लेकर के, वो हार गला देने वाली ठंड के दिन में उसमें पानी के बौछार करके इस सत्ता ने जिस प्रकार से उसको बट और बूट से कुचलने का काम करने का काम किया है, तो मैं एक शेर के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि हनक सियासत की सब कुछ सच सुनने की आदत बेच देती है। हनक सियासत की सच सुनने की आदत बेच देती है, और हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। और निकम्मेपन की बेशर्मी अपने पुरखों की विरासत बेच देती है। तो इस चीज को वो चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। अब ये नहीं चलने वाला है, अब ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बिहार बदलने वाला है, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार अब बदलने वाला है। बिहार में सरकार आने वाली है, और फिर से जो जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं की जिस प्रकार से दर्जनों संख्या में जो घोषणाएं चली है, उस घोषणाओं को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में 90% जो शोषित पीड़ित वंचित आवाम, जो गरीब आवाम है, उसके लिए उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी बजट का जो खजाना है, उनके लिए खुलने वाला है। जी, आपको कहा जाए कि ओवैसी का भी बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री हो चुका है, और कहा जाए जब से मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम घोषणा किया गया, उसके बाद ही से वो हमलावर है कि 14% मुख्यमंत्री, 2.5% डिप्टी सीएम, तो 15% ये 18% जो है अल्पसंख्यक समाज, उसका रहनुमा या नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं है? क्यों उनको आबादी के हिसाब से ये राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबसे मिलकर रहना चाहते हैं, हम मिलकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, इसके रूप में आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि जिस प्रकार से शोषित पीड़ित वंचित पिछड़ा समाज की जो रहनुमाई करने वाले जो लोग हैं, अपना लालू प्रसाद यादव को अभी तक सूबे बिहार के अंदर में नेता मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरे बिहार के अंदर में 1 लाख जातिवाद होने के बावजूद भी, जातिवाद जिस प्रकार से राजनीति में सर चढ़ के आम जनता के ऊपर बोल रही है, इसके बावजूद भी ओवैसी साहब को बिहार का जो अल्पसंख्यक समाज है, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। अगर नेता मानने को तैयार होती तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड खेलती है, उसी प्रकार से ओवैसी साहब भी एक जाति का वो कार्ड खेलने का काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति एक जाति का कार्ड खेलने का काम करेगा तो बिहार में सत्ता की कुर्सी तक नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, सबको लेकर के, हमारा जो गठबंधन है, सभी जातियों को लेकर के जो गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर के हम चलने का काम कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय सबके लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़े सामाजिक न्याय है, सबके लिए सामाजिक न्याय हो, सबको समान रूप से अवसर मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार का अवसर मिले, हम ऐसा चाहते हैं। कहा जाए कि रंजीत राणा ढाका से खड़े हुए हैं, और ओवैसी कहते हैं कि सेकुलरिज्म है, भारत में सेकुलरिज्म के हिसाब से वो गैर मुस्लिम को भी, वो कैंडिडेट को भी इस बार टिकट दिया है। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहली बार उन्होंने एक प्रयोग किया है। अब देखना है चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। जब प्रयोग सफल हो जाएगा और अन्य सारे साथी भी दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के लोग जब MIM में आएंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसा है। जब उनका प्रयोग सफल होगा और उनकी पार्टी जब समस्त समाज का नेतृत्व करेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग उस विचारधारा का आदर करेंगे। ये बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है, ये जवाब से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार वो नेता किसको माने। आखिरकार कोई भी अगर यहाँ पे तेजस्वी यादव ही बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 14% जब मुख्यमंत्री बन रहा है, डिप्टी सीएम 2.5-3% बन रहा है, तो अल्पसंख्यक समाज का डिप्टी सीएम कहाँ है? कि 18-14% जो अल्पसंख्यक समाज है,
जो अक़लियत समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसको भी एक डिप्टी सीएम पद देकर के उसको सम्मानित करने का प्रयास किया जाएगा और हम आशा करते हैं कि ये काम निश्चित होगा।